हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल गाइस। आप सभी के लिए जो यूपी पीएससी आरओ एआरओ 2023 में एग्ज़ाम होने वाले हैं, आपको इस चैनल पे लगभग 164 मॉक टेस्ट के साथ साथ इसी में इंक्लूड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मेंस का क्वेश्चन पेपर। जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होंगे, आपको इस चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ मॉक टेस्ट कराया जाएगा। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर कर सकते हैं जिन भी लोगों को ज़रूरत है। ठीक है, सबसे पहले हम इस वीडियो स्टार्ट होने से पहले इसमें थोड़ा सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। इसमें सिलेबस जो होगा, सबसे पहले जो इसका प्री एग्ज़ाम होगा उसमें होगा जो 140 क्वेश्चन आएंगे, 140 नंबर के 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। और हिंदी, जनरल हिंदी का होगा, वो भी ऑब्जेक्टिव, ये दोनों होंगे प्रीलिम्स वाले। इसमें 60 नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 रहेंगे और मैक्सिमम नंबर 60 रहेंगे 1 घंटे का। यानी जो प्रीलिम्स होगा 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा और 2 क्वेश्चन रहेंगे 200 नंबर के। ठीक है, जो भी कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई होंगे वो सीधे जाएंगे प्रीलिम्स को देने, यानी मेंस को देने। ठीक है, फिर मेंस के एग्ज़ाम में सबसे पहला आएगा जनरल स्टडीज़, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 रहेंगे और मैक्सिमम नंबर 120 2 घंटे के। ठीक है, फिर आता है जनरल हिंदी एंड ड्राफ्टिंग। ठीक है, ये है 5 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 रहेंगे, ये डिस्क्रिप्टिव रहेंगे। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा और ये वाला भी ऑब्जेक्टिव टाइप, पर ये जो ए से रहेगा ये है सब्जेक्टिव टाइप का। 3 ए से लिखने को रहेंगे, मैक्सिमम नंबर 3 रहेंगे 3 घंटे के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं, क्वेश्चन को पहले स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आर ए आर ओ 5 दिसंबर 2021 को जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था उसी का सॉल्यूशन देखेंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ फ्रेंड, यूपीपीएससी आर ओ जनरल स्टडी का 5 दिसंबर 2021 का हम लोग चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग जीएस का जो प्रीलिम से 140 क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा स्क्रॉल करके और थोड़ा जूम कर लेते हैं, जिससे आपको भी क्वेश्चन अच्छे से विजिबल हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, हम इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में सॉल्व कराएंगे ताकि हर एक स्टूडेंट इजीली देख सके। इंग्लिश एंड हिंदी बोथ बाइलिंगुअल। ठीक है, दोनों में हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे ताकि कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट एंड अरेंज दिस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मीन्स होता है काल क्रम, जिसकी समय कोई घटना होती है उसको क्रम में आपको अरेंज करना है। ठीक है, यहाँ पहला है असैसिनेशन ऑफ कर्जन वाइली। ठीक है, ये है। दूसरा है एग्जीक्यूशन ऑफ खुदीराम बोस। ठीक है, खुदीराम बोस की को मृत्युदंड कब मिली थी? स्टार्टिंग ऑफ केसरी न्यूज़पेपर बाय बाल गंगाधर तिलक। फिर चौथा है स्टार्टिंग ऑफ अल हिलाल न्यूज़पेपर बाय अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, आपको इसको अरेंज करना है। ठीक है, आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो अबुल कलाम आज़ाद है, जो हम लोग शिक्षा दिवस, यानी शिक्षक नहीं, शिक्षा दिवस जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 11 नवंबर को। ठीक है, 11 नवंबर को जो हम लोग शिक्षा दिवस को सेलिब्रेट करते, इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। अब्दुल कलाम आज़ाद, जो न्यूज़पेपर है अल हिलाल। ठीक है, आइए इसको थोड़ा सा हिंदी में देख लेते हैं ताकि और भी बच्चों को दिक्कत ना हो। ठीक है, ये है कर्जन वायली की हत्या कब हुई थी? खुदीराम बोस को मृत्युदंड कब मिला था? बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी अखबार की शुरुआत कब की गई थी? अब्दुल कलाम आज़ादी द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ कब हुआ था? ठीक है, इन सभी को आपको अरेंज करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन कैसे देता है।
तो इसी के हिसाब से आप लोग तैयारी करेंगे तो ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, पहले नंबर पे आता है, ठीक है, पहले नंबर पे आता है, पहले हम लोग देखते हैं करजनी वायली की हत्या कब हुई थी। ठीक है, करजनी वायली की हत्या हुई थी 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई 1909 में हुई थी। ठीक है, 1909 में हुई थी। ठीक है, फिर आता है खुदीराम बोस की मृत्युदंड कब मिला था। इनको मिला था 1908 में। ठीक है, थोड़ा सा लिख राइटिंग में प्रॉब्लम होगी, पर आप लोग अगर आवाज़ पे कंसंट्रेट करेंगे तो काफ़ी इजीली और अच्छे से सुनाई देगा। ठीक है, 1908 में हुई थी इनको। और बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो केसरी अखबार की शुरुआत हुई थी वो है 4 जनवरी, ठीक है, 4 जनवरी 1881 में। ठीक है, 4 जनवरी 1881 में। ठीक है, फिर आता है अबुल कलाम आज़ादी द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र की प्रारंभ कब हुई थी। ठीक है, इसकी हुई थी 1912 में। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं हिस्ट्री से किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। देखिए, ये है 1909 में, ये है 1908, ये है 1881, ये है 1918। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ था 1881 में, बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी अखबार की शुरुआत। ये देखिए, थर्ड ये है और थर्ड ये वाला है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों ऑप्शन पे से फिर से आता है सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे आएगा 1908। 1908 में खुदीराम बोस को जी को मृत्युदंड मिला था, तो ये सेकंड है। इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ठीक है, आइए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जो कि 4 जनवरी 1881 में केसरी अखबार की शुरुआत की गई थी, और इनका जन्म कब हुआ था 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नगिरी में हुआ था, जिसे हम लोग लोकमान्य के भी नाम से जाना जाता है। हमारे सभी लोगों के बीच में लोकमान्य, आप हम लोग कहते हैं ना लोकमान्य गंगाधर तिलक। ठीक है, साप्ताहिक केसरी मराठी और महरत्ता अंग्रेजी, ठीक है, अखबार की शुरुआत इनकी पुस्तकें क्या थी, गीता रहस्य और वेदों का आर्कटिक गृह। ठीक है, ये इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। आप लोग को बस अंदाज़ा लगाना है और रिवाइज करना है कि कैसे क्वेश्चन पूछता है। फिर आता है वह अपने सहयोगी गोपाल गणेश अगरकर और अन्य के साथ डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक रहे, जो कि 1884 में हुआ था। फिर आता है खुदीराम बोस को फांसी कब मिली थी, 11 अगस्त 1908 में। ये भी जानना जरूरी है क्यों हुई थी। ठीक है, यहाँ पे हुआ था जो एक किंग्सफोर्ड एक बहुत लोकप्रिय था। वो क्या होता था कि जो मामूली अपराधों के लिए बहुत ज़्यादा कठोर दंड देता था लोगों को। ठीक है, इसी वजह से खुदीराम बोस ने प्रफुल्ल चाकी के साथ मिलकर किंग्सफोर्ड नाम के मुजफ्फर बिहार के मजिस्ट्रेट की हत्या की थी। ठीक है, हत्या की फैसला किया था, इसीलिए ये, ठीक है, इसीलिए खुदीराम बोस ने उनकी हत्या कर दी थी, तो इसी वजह से इनको क्या मिला था, मृत्युदंड मिला था। इस मामले में अलीपुर बम षड्यंत्र केस 1908 के भी नाम से जाना जाता है। इन्होंने गोली मार दी थी। फिर आता है करजन वायली। करजन वायली की हत्या हुई थी 1 जुलाई 1909 में हुई थी। ठीक है, 1 जुलाई 1909 में हुई थी। फिर आता है मदन लाल डीगरा, पंजाब के एक महान क्रांतिकारी थे जो इंडियन होम रूल सोसाइटी, अभिनव भारत सोसाइटी और लंदन में इंडियन हाउस से जुड़े थे। ठीक है, फिर आता है 1 जुलाई 1909 को उन्होंने भारत में ब्रिटिशों द्वारा किए गए अत्याचारों का बदला लेने के लिए लंदन में इंडियन नेशनल सोसाइटी की बैठक में भारत के राज्य सचिव के सलाहकार करजन वायली और कोवास लोल कालका की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है, फिर आता है नीचे अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल अखबार की शुरुआत 1912 ईस्वी में हुई थी।
ठीक है। हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अबुल कलाम आज़ाद, जो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। वह विभाजन के विरोध में हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। अल हिलाल उर्दू अखबार और थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, और अल बालाग उर्दू अखबार 1913 में। ठीक है। इनकी रचनाएं क्या है? कुरान की मूल अवधारणा है, कुबर ए खातिर, दर ए वफा, भारत की आज़ादी। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। 3 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। एक होता है कि डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट दे देता है, फिर एक देता है डेट के साथ उसका सीरियल पूछ रहा है। यह है सेकेंड वर्जन के क्वेश्चन। ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे देखते हैं। वीडियो काफ़ी ब्रॉड होगा, तो इस वीडियो में आपको केवल मैं 1 से 10 तक क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है। फिर आता है यहाँ पे उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। इसमें हमको मैचिंग करना है। ठीक है। मैचिंग करने के लिए, ठीक है, सबसे पहले मेरठ आता है। ठीक है। ये देखिए, बनारस, मेरठ, कानपुर। सबसे पहले मेरठ की बात करें तो मेरठ की हुई थी 1946 में हुआ था। ठीक है। मेरठ का 1946 में हुआ था। फिर आता है कानपुर। कानपुर का जो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी कानपुर में, जो हुआ था 1925 में। आता है चौथे नंबर पे। देखिए, ऑप्शन के हिसाब से अगर मैं देखूं, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से देखूं तो ए का थर्ड होगा। ए का थर्ड ये भी है, ये भी है। फिर बी का फोर्थ। इसके हिसाब से ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है। मेरठ का होगा 1900, इसका ए होगा, इसका बी होगा, और सी का पहला होगा, और ये डी वाला होगा। आइए इसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। ठीक है। 1905 में जो बनारस में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन जो हुए थे बनारस में, उस समय के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, जो सरकार के खिलाफ, इसका महत्व क्या था, जो सरकार के खिलाफ करना और स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक उद्घोषणा करना। ठीक है। फिर 1906 में जो लखनऊ में हुआ था, उसमें अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है, इन्होंने क्या था, 2 गुटों के बीच एकता, कांग्रेस के नरमपंथी और चरमपंथी, ठीक है, राजनीतिक सहमति बनाने के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। फिर 1925 में जो हुआ था कानपुर में, उसमें सरोजनी नायडू जी थी। ठीक है। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी, ठीक है, सरोजनी नायडू, जो कि कानपुर में 1925 में हुआ था। फिर आता है 1946 में जो मेरठ में हुआ था, उसमें अध्यक्ष कौन था, जेबी कृपलानी। आज़ादी से पहले का आखिरी अधिवेशन। ठीक है। देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं है, बस इंग्लिश टू हिंदी वर्जन हो गया है। ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, विथ रेफरेंस टू इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन हेल्ड एट डिफरेंट प्लेस ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है। इसको मैचिंग करना है। आप लोग देख सकते हैं, पहले मेरठ का ये होगा, फिर कानपुर का होगा 1925, लखनऊ 1916 में, फिर बनारस को 1905 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है, ठीक है, इसमें भी हमें मैच द फॉलोइंग करना है। इसमें है सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए। सूचियों को नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही करके उत्तर का चयन कीजिए।
ये हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1803 से 1805 में। फिर है द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। फिर आता है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। फिर है द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। ठीक है, पहले देखते हैं सेकंड द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, ये हुआ था 1780 से 1780 से 84 तक। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके अच्छे से क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, ऑप्शन दिख नहीं रहा है। ठीक है, पहले का ऑप्शन होगा, पहले का ये वाला होगा। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, यही वाला ऑप्शन लग रहा है, देखिए इसमें भी 2 है। फिर आता है द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, ये होगा 1750 से 54 तक। फिर हुआ द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था, इसका पहला होगा। ठीक है, और इसका सी वाला होगा। आइए कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। इसका पहला ऑप्शन सही होगा। देखिए, इसमें है युद्ध क्या हुआ था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। किसके इसके बीच लड़ा गया था? मैसूर साम्राज्य बनाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1780 से 84 के बीच। ठीक है, फिर समाप्त कैसे हुआ? मैंगलोर की संधि। ठीक है, संधि। और इसका महत्व क्या था? 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई और उसके बेटे टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा। ठीक है, 1782 में हुआ था तो 2 साल और चला था। फिर है द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाम किसके? फ्रेंच के बीच में हुआ था। 1750 से 54 के बीच में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाम फ्रेंच के बीच में हुआ था। फिर है मुजफ्फर जंग हैदर। ठीक है, मुजफ्फर जंग हैदराबाद के बीच के नवाब, ठीक है, निजाम बन गए। उसके बाद मोहम्मद अली कर्नाटक के नवाब बन गए। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाम फ्रेंच। ठीक है, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में भी आपस में जब, ठीक है, जब वहाँ पे लड़ाई हो रही थी कि अपने खुद के देश में लड़ाई हो रही थी ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में, तो यहाँ भी विवाद होने लगा था और यही युद्ध हुआ है। फिर तीसरा आता है द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध जो कि 1750 से 54 हुआ था। फिर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 के बीच हुआ था। बेसिन की संधि, इनके बीच में जो संधि है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे युद्ध दे देगा और एक तरफ संधि दे देगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिन की संधि हुई थी किसके बीच में? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? मराठा साम्राज्य बनाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, गंडामाकी की संधि। फिर है युद्ध के फिर है युद्ध के परिणाम स्वरूप मध्य भारत का बड़ा हिस्सा ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया था। फिर आता है द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। ठीक है, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अफगान के बीच में हुआ था। ठीक है, आंग्ल मतलब होता है इंग्लिश, ठीक है, मतलब अंग्रेज, और अफगान अफगानिस्तान। और पिछले भी आप देख सकते हैं सब में जहाँ जहाँ आंग्ल है अंग्रेजों के लिए आंग्ल यूज होता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अफगानिस्तान के बीच में हुआ था, अफगानिस्तान अमीरात। फिर आता है 1878 से 80 और गंडमाक की संधि। ठीक है, शेर अली हार गया और वह तुर्किस्तान की ओर भाग गया। शेर अली के बेटे मोहम्मद याकूब खान के ने देश के बाकी हिस्सों में ब्रिटिश आक्रमण को रोकने के लिए मई 1879 में गंडमक की संधि पर हस्ताक्षर किए। देखिए, हम अब जो भी क्वेश्चन, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं आपकी बातों को या फिर आपको उस समय जैसा फील हो रहा है मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, आप लोग क्या करना है, पहले आपको सिलेबस पूरा कवर करना है, उसके बाद प्रैक्टिस पे आना है।
एक तरीका ये है, या फिर दूसरा, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, फिर आप लोग तैयारी करिए। ठीक है, पर ये वाला ज़्यादा बेटर होगा और ये वाला थोड़ा कम। एक बार आप लोग अच्छे से पूरा सिलेबस कवर कर लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस पे आइए, फिर जो जो क्वेश्चन आता है उसको रिवाइज करते जाइए। ठीक है, ये भी तरीका सही है। ये वाला तरीका, क्वेश्चन को देख लीजिए, पैटर्न को देख लीजिए किस तरह क्वेश्चन आता है, फिर उसी के हिसाब से स्टडी करिए। ठीक है, आपको इसमें से जो अच्छा लगता है आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में, ठीक है, नीचे दिए गए, ठीक है, नीचे दिए गए दो कथनों में एक को अभिकथन ए, दूसरा ए चिन्हित किया गया है। थोड़ा सा इसको अच्छे से स्क्रॉल कर लेते हैं। देखिए, पहला है भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। फिर आता है, वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। आई एम सॉरी फॉर दैट। इस समय एक्चुअली मौसम चेंज हो रहा है ना, तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, सर्दी, बुखार, जुखाम, डेंगू, किसी भी तरह की बीमारी होती है, आपको विशेष ध्यान देना होगा। हेल्थ अगर सही रहेगा तो आप लोग सबसे अच्छा रहेगा, तभी अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। खासकर मौसम चेंज होने पर ही ये सभी देखने को मिलती है। ठीक है, पहला है, भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। उसके बाद आता है, वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चयन कीजिए। ठीक है, इसमें से ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है। ठीक है, जो नेहरू ने, दादा भाई नौरोजी इसको क्या करना चाहते, प्रभावित करना चाहते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर देखिए, ए सही है किंतु बी गलत है, ये नहीं होगा। ए गलत है, ये तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ए वाला ऑप्शन सही है। ए और बी दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है, सही बात है, ये इसको चाहते थे इसीलिए इन्होंने किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में पहला क्या है, इसको आपको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। पहले लाल हरदयाली द्वारा गदर पार्टी की स्थापना, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करना। फिर है, हक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन, सर विलियम जेम्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। ठीक है, मैं आपको सीरियल से बता देता हूँ। पहला आता है, हक्की के बंगाल गजट, जो स्थापना हुई थी वो है 1708 में। ठीक है, 1780, ये होगा 1780 में हुआ था। फिर आता सर विलियम्स जोन्स द्वारा जो बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1784 में हुई थी। ठीक है, फिर आता है, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी वो 1905 में हुई थी। ठीक है, 1905 में। फिर आता है, लाल हरदयाली द्वारा जो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1913 में हुई थी। ठीक है, अब आप लोग इसको सीरियल से कर सकते हैं। सबसे पहले क्या आता है, ठीक है, 1780 वाला। ठीक है, 1780 वाला देखिए, 1780 सबसे पहले, यानी तीसरा पहले होगा, इसमें और इसमें पहले है। फिर आता है क्या, ये होगा 1784, इसमें भी देखिए चौथा है।
फिर आता है 1913, फिर 1905। पहले क्या होगा दोनों में से? पहले होगा 1905 वाला, यानी ये। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कैसे एकदम बारीक से पूछता है। ठीक है, बारीक से पूछता है, उसके बाद सीरियल से पूछता है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है ब्रिटिश उपनिवेशवाद के युद्ध विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का नाम क्या था? ठीक है, फिरंगिया लिखने वाले के कवि का नाम क्या था? ठीक है, इनका नाम था मनोरंजन। ठीक है, मनोरंजन, ये वाला ऑप्शन सही है। इसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं इनके बारे में। ठीक है, मनोरंजन प्रसाद सिंह ने लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखी थी। ठीक है, वह भोजपुरी भाषा में है। इसे ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ लिखा था इन्होंने। ठीक है, वह भारत के भोजपुरी कवि, लेखक, प्रोफेसर और राजेंद्र कॉलेज छपरा के प्राचार्य थे। इन्होंने 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान लिखा था। फिर है, उन्हें मोतिहारी में 18वें बिहार हिंदी सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर ये है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है? इसकी स्थापना 10 जून 1800 ईस्वी में कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। ठीक है, इसमें से पहला वाला गलत है। ठीक है, पहला वाला गलत है, केवल एक ये वाला, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला गलत कर देते हैं, इसमें अब बचा है ये दोनों, केवल दो। फिर ये है, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं का शिक्षा देना। ये वाला सही है, इनका मुख्य उद्देश्य यही था, तो केवल दो वाला सही है। ठीक है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। जो ये वाला फोर्ट विलियम कॉलेज की कलकत्ता की स्थापना हुई थी 1800 में हुई थी, 10 जुलाई। और यहाँ पे पीछे भी ऑप्शन में क्या दिया था? ऑप्शन में दिया था 10 जून। ठीक है, यहाँ पे 10 जुलाई, एक महीने का फ़र्क है। इतना ज़्यादा बारीक से पूछ रहा है। फिर है, भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा की गई थी स्थापना। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 10 जुलाई 1800 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जो कलकत्ता के फोर्ट विलियम परिसर के भीतर स्थित था। इसलिए देखिए, पहला वाला ऑप्शन गलत था, इसलिए केवल दूसरा सही था। ठीक है, वेलेस्ली ने यूरोपीय प्रशासनों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की शुरुआत की थी। ये वाला सही है। फिर है, इसका विचार ब्रिटिश रूकीज को शासन में बेहतर समन्वय के लिए प्राचार्य संस्कृत परंपरा, कानून और प्रशासन को समझना लिखना था। ठीक है, आइए कुछ लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में देख लेते हैं। फिर लॉर्ड वेलेस्ली यहाँ का भारत के गवर्नर कब रहे? 1798 से 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक गठबंधन की नीति का पालन के लिए, जैसे हैदराबाद, मैसूर, जोधपुर और जयपुर, बूंदी, मचेरी, भरतपुर, अवध, तंजौर, बरार, पेशवा और निजाम के शासकों ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेलेस्ली के सहायक संधि की नीति का पालन कौन कौन से शासकों की स्वीकार किया या फिर नहीं किया, 3 ऑप्शन दे देगा, एक गलत दे देगा, इसी तरह पूछ सकता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। यह है, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर
केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था। ठीक है, कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था। इस ऑप्शन को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग आप में से कितने लोग यहाँ तक वीडियो देखे हैं। इससे मुझे भी अंदाज़ा हो जाएगा कितने लोग अपने पढ़ाई को लेके सीरियस हैं, कितने लोग नहीं हैं। आप लोग को कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देना है। ठीक है, ब्रिटिश भारत के सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय करते थे या फिर व्यय होता था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमें यहाँ मैच द फॉलोइंग करना है। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले, ठीक है, उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक मेले और स्थान क्षेत्र। ठीक है, मेले से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐतिहासिक मेले। यहाँ पहला है जल विहार का मेला, फिर है बटेश्वर का मेला, फिर है बलदेव छठ का मेला, शुक्रताल का मेला। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले हैं और कहाँ कहाँ पे ये मेले लगते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक मेला। क्वेश्चन को फिर से देखते हैं क्या पूछा गया आखिर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसमें अगर देखें तो ये है बलदेव छठ का मेला, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, बिहार जल विहार का मेला बुंदेलखंड में होता है। बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल में होता है। शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर में होता है। पर ये तीसरा वाला, ये वाला नहीं होता, मैं सुमेलित नहीं है। आइए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। जो जल विहार का मेला है, ठीक है, जल विहार मेला मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। इसलिए जो मैच द फॉलोइंग एक वाला सही है। यह मेला हर साल अक्टूबर के महीने में आयोजित किया जाता है, जो 10 दिनों तक चलता है। देखिए, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक मेले से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको इस बात को ध्यान रखना होगा। पढ़ते समय आपको इन सभी चीज़ों को रिवाइज करना होगा। उत्तर प्रदेश का है इसलिए यूपी पीएससी करवा रहा है ना, इसलिए उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये देखिए पूछा भी है। फिर ये अक्टूबर के मंथ में 10 दिनों तक मनाया जाता है। यहाँ के अन्य मेले में मेघा मेला, बसंत पंचमी का देहाती मेला आदि प्रमुख हैं। ठीक है, अन्य प्रमुख मेले में सीधी में चांदी का मेला, होशंगाबाद में राम जी बाबा मेला और सिवनी में माघ घोघोरा मेला। ठीक है, आप में से कितने लोग प्रयागराज से हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन सा मेला, यानी हर साल जनवरी के मंथ में जो मेला लगता है संगम नगरी में, उस मेले का नाम क्या है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं भी देखना चाहता हूँ कितने लोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज से हैं। फिर आता है बटेश्वर का मेला। बटेश्वर यह अक्टूबर के मंथ में षष्ठी मतलब छठे दिन की शुरू होता है। यह अग्राड़य नवंबर के मंथ में पंचमी में समाप्त होता है। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का एक गांव है। ठीक है, शुक्रताल मेला यह मुजफ्फरनगर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, शुक्रताल प्रसिद्ध त्यौहार कार्तिक पूर्णिमा, शरद चतुर्थी और गंगा दशहरा आयोजित गंगा स्नान है। ठीक है, फिर आता है बलदेव छठ मेला। यह मथुरा में आयोजित किया जाता है। ठीक है, बलदेव छठ का संबंध भगवान श्री बलराम से है। ठीक है, फिर ब्रज के राजा और भगवान कृष्ण के पूर्वज बलदेव जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आप लोग देख सकते हैं कहाँ से कितने गहराई से क्वेश्चन पूछ रहा है, बिकॉज उत्तर प्रदेश का है ना, इसलिए। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी का अधीन कर दिया गया। ठीक है, कब किया गया था, आपको ये वाला ऑप्शन होगा 1834 ईस्वी में। ठीक है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं।
इस चीज़ के बारे में। यहाँ बोला गया है वर्तमान उत्तर प्रदेश का क्षेत्र धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी, एक ब्रिटिश व्यापारिक कंपनी, ठीक है, द्वारा लगभग 75 वर्षों का अवधि में 18वीं शताब्दी के अंतिम तिमाही में 19वीं शताब्दी के मध्य एक अधिग्रहण किया गया था। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तरी भाग में कई शक्तियों ने शक्तियों से छीने गए क्षेत्र, नवाब, ग्वालियर की सिंधिया, अब मध्य प्रदेश में, और नेपाल के गोरखाओं को पहले ब्रिटिश प्रांत के भीतर रखा गया था, जिसे बंगाल प्रेसिडेंसी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, लेकिन 1834 में वे अलग हो गए और उत्तर पश्चिमी प्रांत का मतलब आगर प्रेसिडेंसी कहा गया। ठीक है, इसमें से 10 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपने फ्रेंड्स और फैमिली को ज़रूर शेयर करें, जिन भी लोगों को ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि आप दूसरों को शेयर करेंगे, जिन भी लोगों को ज़रूरत है आप लोग ज़रूर शेयर करें, जिससे हमारे भी हौसला बढ़ेगा। ठीक है, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय। आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, फिर आप लोग क्या चाहते हैं इसमें, क्या एडिशन में क्या ऐड करूँ, ठीक है, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।